नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। BHU संस्थापक भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की विश्वविद्यालय परिसर में मनाई गई पुण्यतिथि। वाराणसी पहुंची मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने काशी के प्रमुख मंदिरों में लगाई हाजिरी। कचहरी परिसर में हुए बम ब्लास्ट की 14वीं बरसी मनाते हुए अधिवक्ताओं ने शहीदों को किया नमन। और आयुक्त सभागार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने बैंकों की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रदान किया ऋण स्वीकृति पत्र। और अब खबरें विस्तार से। BHU संस्थापक भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि मनाई गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक व भारत रत्न पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि विश्वविद्यालय परिसर में मनाई गई। इसी क्रम में लोग अमृत महोत्सव को भी मना रहे हैं। आज मालवीय भवन में कुलपति व रजिस्ट्रार के नेतृत्व में हवन पूजन का कार्य संपन्न हुआ। मालवीय भवन के मानद निदेशक उपेंद्र ने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक व भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर विश्वविद्यालय में उनको याद करते हुए अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। विश्वविद्यालय में इस पवित्र मालवीय भवन प्रांगण का माननीय निदेशक का दायित्व सौंपा है, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक अनेक प्रकार की गतिविधियां संचालित होती रहती हैं। आज हमारे विश्वविख्यात, विश्ववंद, विश्वरत्न एवं भारत रत्न परम पूज्य महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भारतीय तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी तिथि पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रतिवर्ष हमारा विश्वविद्यालय बड़े ही संभ्रम के साथ उनकी पुण्यतिथि मनाया करता है। इसी क्रम में जब भव्य भारतवर्ष का आज़ादी के 75वें वर्ष की संपूर्ति पर अमृत महोत्सव का आयोजन विश्वव्यापी किया जा रहा है, उसी क्रम में आज हमारा विश्वविद्यालय भी राष्ट्र निर्माताओं में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की इस कर्मस्थली, तपस्थली, जहां 26 वर्षों तक वे निवास किए, वहां पर प्रतिवर्ष की भांति पुण्यतिथि का आयोजन तो किया ही, साथ ही वर्तमान में कार्यवाहक कुलपति आचार्य विजय कुमार शुक्ल जी तथा समादरणीय कुल सचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी के नेतृत्व में एक नया अत्यंत पवित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, मानते हैं कि हम पूर्वजों की याद में अनेक प्रकार की गतिविधियों को संचालित करने के लिए तत्पर हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम अपने देश के हुतात्मा जो वीर हुए, जो राष्ट्रभक्त नायक हुए, उनकी स्मृति में अनेक प्रकार के आयोजन करें। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हमारा विश्वविद्यालय इस वर्ष विशेष करके जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर घर घर योग यज्ञ का आयोजन हो, इस कार्यक्रम का आरंभ किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने संस्थापक की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृति में
पुरुष सूक्त एवं स्त्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा आहुतियाँ देने का जो है कार्यक्रम सुनिश्चित किए, जिसका नेतृत्व हमारे कार्यवाहक कुलपति आचार्य विजय कुमार शुक्ल जी तथा कुल सचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी और विभिन्न संकाय के निदेशकों द्वारा अभी संपन्न हुआ। वाराणसी पहुंचे मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने काशी के प्रमुख मंदिरों में हाजिरी लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पहुंची। उन्होंने नगर के विभिन्न मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन किया। उन्होंने माता अन्नपूर्णा, काशी विश्वनाथ मंदिर सहित बाबा काल भैरव के दरबार में पहुंचकर मत्था टेका। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजनीति की बात आज नहीं करूंगी, ये क्षेत्र मोदी जी का है और उन्हीं का रहेगा, जनता उनके साथ है। आज तो सोमवार है ना, पहला मार्गशीर्ष मास का, तो काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, अन्नपूर्णा, दोनों अन्नपूर्णाओं के किए और नंदी के किए, ज्ञान वापी के किए, ढूंढी राज के किए और अभी जाऊंगी काल भैरव। 2022 चुनाव नज़दीक है, तो काशीवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई नहीं, इसमें अभी हम कोई राजनीतिक संदेश नहीं देते हैं, क्योंकि काशी के जो वासी हैं वो पूरी तरह से मोदी जी के साथ हैं और राज्य सरकार के साथ हैं। कचहरी परिसर में हुए बम ब्लास्ट की 14वीं बरसी मनाते हुए अधिवक्ताओं ने शहीदों को नमन किया। दी बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में कचहरी परिसर में हुए बम ब्लास्ट में शहीद अधिवक्ताओं को याद करते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। आज ही के दिन 23 नवंबर 2007 में कचहरी कैंपस में 3 जगहों पर एक साथ बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई अधिवक्ता मारे गए थे, वहीं कई अधिवक्ता घायल भी हो गए थे। इसी कड़ी में आज महामंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने शहीद हुए अधिवक्ताओं को याद करते हुए उन्हें नमन किया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिवक्ताओं ने कहा कि 14 साल बीत गए हैं, पर आज भी हम अधिवक्ताओं के लिए ना तो जिला प्रशासन न ही सरकारें कुछ सोचती हैं। जैसे पहले सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे थी, आज भी वैसे ही है। देखिए, आज का दिन हम लोग के लिए काला दिवस के रूप में, हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। आज ही के दिन उस जगह पे साइकिल में रखा हुआ बम, पहले दीवानी कचहरी में बम फटा और उसके बाद कलेक्ट्रेट में 2 मिनट बाद फटा। यहाँ पे हमारे एक साथी जो हमारे बैचमेट थे, ब्रह्म प्रकाश शर्मा, वो शहीद हुए थे और बुधराज पटेल शहीद हुए थे। और उस जगह पे भोला सिंह जी जो है पान खा के उठे थे और उसी वक्त जो बूढ़े वो जो है चिथड़े उड़ गए उनके, जो है 9 लोग कुल जो है उसमें शहीद हुए थे उस बम ब्लास्ट में और 50 लोग घायल हुए थे। चारों तरफ अफरा तफरी और जो शीशे थे और इसकी गूंज जो है पूरे शहर भर में सुनाई पड़ा था। आपको बता दें कि आज 14 साल हो गया और उस वक्त मायावती जी की सरकार थी। बड़े बड़े दावे किए गए कि सभी जो है जो आरोपित हैं, जो भी संदिग्ध हैं, वो शिक्षकों के पीछे होंगे, वो फांसी होगा। आज 14 साल हो गए, एक भी मुलजिम पकड़ा नहीं गया। किसने बम ब्लास्ट किया, किसने काशी को दहलाने का षड्यंत्र रचा, किसने काशी को दहलाया, आज तक ये बात रहस्य ही है। इस रहस्य से पर्दा कब उठेगा भगवान जाने। सुरक्षा की दृष्टि देख लीजिए, हम लोग 14 साल से अनवरत ये मांग करते रहे कि जो है सुरक्षा की स्थिति चाक चौबंद हो। तो एक काम हुआ है पिछले साल की, जो पाउंडीवाल दीवानी कचहरी की थी वो 15 फीट ऊंची हो गई, लेकिन अभी भी कलेक्ट्रेट पूरी तरह से भाग भरोसे है, दीवानी भी भाग भरोसे है। आप जाके देख लीजिए, हर 3 गेटों पे मेटल डोर फ्रेम लगा हुआ है। वो काम करता है नहीं करता है, कोई चेकिंग होती है नहीं होती है, कोई एकदम लापरवाही का आलम है। बनारस कचहरी चाहे वो कलेक्ट्रेट हो चाहे दीवानी हो, सब हम लोग भाग्य के भरोसे हैं। जब चाहे आतंकी यहाँ कोई बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं। जी, आप घायल हुए थे आज? बिल्कुल घायल हुआ था। 2023 आज मतलब 23 नवंबर है। हाँ। आज एक दिन जो साथ में हाँ, बिल्कुल हुआ था। किस तरह से हुआ था? कहाँ आपका चैम्बर था उस समय? यही था। क्या आपकी हानि हुई थी? हमारी बहुत हानि हुई थी, पूरी प्रैक्टिस हमारी चौपट हो गई। क्या प्रशासन के समय और कुछ नहीं। में क्या आपको मिला? ऐसा है कि प्रशासन से हमको आज तक कुछ नहीं मिला, आज तक कुछ नहीं मिला। जिन लोगों का इसमें हाथ था बम ब्लास्ट में, क्या वो लोग अभी तक पकड़े गए? पता नहीं। अच्छा, पता ही नहीं। आज ये 14 साल हो गया। बिल्कुल। उस दर्द को आज आप याद करते हैं तो किस तरह से आपको महसूस हो? ऐसा है कि मैं छड़ी के सहारे चल रहा हूँ।
छड़ी के सहारे मैं चल रहा हूँ। कितने लोग हुए थे घायल? हमारे साथ 2 लोग मर गए थे, ब्रह्मप्रकाश शर्मा और मेरा मुंशी अजय पांडे। तो आपको उस समय से लेकर अब तक प्रशासन की तरफ से या सरकार कुछ नहीं मिला। सोचा व्यवस्था की बात की जाए तो अब पहले में और में क्या अंतर है? अब कमिश्नरेट भी बन गया है। कोई अंतर नहीं है, जैसे लोग आते थे वैसे आ रहे हैं। आयुक्त सभागार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने बैंकों की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किया। आयुक्त सभागार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ने बैंकों की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने बैंकों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए अग्रणी जिला प्रबंधक पीके झा ने बताया कि आज वृहद कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न बैंकों की तरफ से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को जो स्वीकृति पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया है उसका वितरण इस सभागार में हुआ है। इसके साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण वितरण के साथ ही उनको विभिन्न योजनाओं के टूल किट भी वितरित किए गए हैं। इस मौके पर समूह की महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए थे। ये क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम था। इस क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे जिले की बैंकों ने इसमें प्रतिभाग किया। सभी बैंकों के द्वारा ऋण वितरण, ऋण स्वीकृति और जन सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं उसका इसमें हमने हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र, चेक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया है। आज कितने लोगों को सर दिया गया है? आज जैसे यहाँ पे तो हमारे करीब 400 लोग यहाँ उपस्थित रहे हैं और पूरे जनपद में हमने 3837 लोगों को ऋण स्वीकृति पत्र दिया है। कहाँ से लोग आए थे? ये पूरे जनपद के लोग थे, पूरे जनपद में सभी क्षेत्रों के लोग थे। और यहाँ कितने लोगों को टूल किट दिया गया है? टूल किट हम लोगों ने 30 लोगों को दिया है, जो कि FLCRP होता है हमारा, और RCT के द्वारा ट्रेंड जो महिलाएं हैं वो जाकर के गाँव में प्रशिक्षण देंगी। इसके लिए उन्हें टूल किट दिया गया है। साथ में आपने देखा होगा कि बैंक सखीज को हमने डिवाइस दिया है, यानी वो ATM होता है एक तरह का, जिसके द्वारा वो गांव में जाकर के लोगों के लेन देन का काम भी करेंगी। यानी धीरे धीरे महिलाओं को हम सशक्त करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल द्वारा गरीबों असहायों में कंबल वितरित किया गया। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की सदस्यों के द्वारा शुरू हुई ठंड को देखते हुए दशाश्वमेध घाट पर गरीबों व असहायों में कंबल का वितरण किया गया। कंबल वितरण कार्यक्रम की अगुवाई अध्यक्ष सविता सिंह ने की। सदस्यों ने बताया कि पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की सदस्यों द्वारा आज कई स्थानों पर कंबल वितरण का कार्य किया जाएगा और आगे सर्दी बढ़ने पर कंबल वितरण के साथ ही साथ अलाव की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे लोगों को राहत मिल सके। इस मौके पर नेहा सिंह सहित अन्य सदस्याएं शामिल रहीं। आज हम लोगों ने पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की पूरी टीम, हमारे साथ हमारी संरक्षक हैं, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री नेहा सिंह हैं, सभी लोग मिल के हम लोग यहाँ पे कमल वितरण दशाश्वमेध पे किए हैं। अभी आगे हम लोग संकट मोचन करेंगे। इस तरह आगे जो भी मिलेंगे जरूरतमंद जिसको रहेगा उसको हम लोग रास्ते भर करते हुए जाएंगे। आगे भी भीषण ठंड पड़ने वाली है तो क्या योजना है आप लोग? फिर से ठंडी पड़ेगी, फिर से हम लोग आगे ठंडी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हम लोग कम्बल वितरण करेंगे। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ठंडी का स्टार्टिंग हो रहा है, चालू हो रहा है, तो अभी गुलाबी मौसम में ऐसे रोड पे लोग रहते हैं जिनके पास बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए नहीं है, तो हम लोग इसीलिए अभी एक कम्बल दिया जा रहा है। अभी ठंडी बढ़ेगा तो और हम लोग देंगे जगह जगह। हाँ, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा, जहाँ आग की जरूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग आग जलाएंगे और इस तरह ठंडियों से बचाव के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी वो हम लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज कंबल का वितरण रखा गया है गरीबों के लिए और हम 1000 कंबल पहले ही बांट चुके हैं, एक हफ्ते पहले, और आगे भी हमने जो योजना बनाई है उसके तहत आप लोग को जानकारी ज़रूर मिलेगी। जैसे जैसे ठंडी पड़ेगी वैसे वैसे हमारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए और भी हमारी तरफ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं बांटने के लिए। नगवा क्षेत्र के गंगा किनारे रह रहे लोगों के घरों में आई दरार से उनमें दहशत का माहौल है। नगवा क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे रह रहे लोग इन दिनों दहशत में हैं।
दरअसल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की डाली गई पाइप से लीकेज के कारण जमीन धंसने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है। नगवा स्थित गंगोत्री विहार कॉलोनी के गंगा किनारे बने 1 दर्जन से अधिक घरों के कमरे और दीवारें जमीन धंसने के कारण फट गई है। इन घरों में रहने वाले लोग दरार और कमरे को धंसते देख काफी दहशत में हैं, जिसके कारण लोग घरों के बाहर रात गुजारने को लेकर मजबूर हो गए हैं। पार्षद ने बताया कि नगवा क्षेत्र स्थित गंगोत्री विहार कॉलोनी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। लोग घरों के बाहर किसी तरह रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। घरों में बड़ी बड़ी दरारें हो गई हैं। वहीं प्रदूषण बोर्ड की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न ही कोई अधिकारी यहां आया है। उन्होंने मांग की है कि लोगों के घरों पर आकर मुआयना किया जाए और इनको मुआवजा दिया जाए। रविंद्र जी, क्या हुआ है यहाँ पे, क्या स्थिति है? यहाँ स्थिति जितना कहा जाए बहुत कम है, जो है बहुत ही खराब स्थिति है, दर्दनाक स्थिति है। रात भर लोग जो है यहाँ के रहने वाले लोगों ने रात जो है सड़क पे गुजारा है, मंदिर में बैठ के गुजारा है, छोटे छोटे बच्चों ने। और ये दिन पे दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। छठ तक जो है यहाँ कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। इस लेन में रहने वाले सारे लोग जो है, कोई समोसा बेचता है, कोई छोटे छोटे लोग हैं, कोई रिक्शा चलाता है, किसी तरह जीवन यापन करते हैं। आज उनके सामने मरने से भी बुरी स्थिति हो गई है। और सारी चीज़ें समझिए, सारे लोगों के मकान जो है, कमरे टूट चुके हैं, गिर चुके हैं। और ये यहाँ पे वातावरण इतना खराब हो चुका है कि ये गंगा प्रदूषण की इकाई के अभी तक कोई सक्षम अधिकारी नहीं आए। आकर के इसको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, इसका निदान करना चाहिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए, जो है इनको सुरक्षित किया जाना चाहिए, जान माल की इनकी सुरक्षा हिफाजत करें। हम लोग यही सारे लोग चाहते हैं। जो कितने लोग का मकान है? कम से कम इस लेन में जो है 50 लोग हैं, जिसमें 25 से 30 लोगों के मकान जो है रहने लायक नहीं रह गए हैं। और किसी तरह उनको हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग भैया बाहर रहिए, वो लोग रात में जो है बाहर गुजार रहे हैं। और दिन पे दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। क्या हुआ है कि ये पूरा क्या हुआ है? जैसा ये गंगा प्रदूषण का बगल में प्लांट है, ये पाइपलाइन जो डाली गई है, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का भी कहना है कि उसको जो है मजबूती के साथ नहीं डाला गया। उस पाइप में लीकेज हुआ है, लीकेज से वो घसक गया पाइप जो है, और इतना स्पीड में कि पूरा यहाँ जो है दलदल हो गया है, कटान हो रहा है। कटान होने के साथ साथ जो है वो मकानों को प्रभावित कर रहा है। सुनीता जी, क्या समस्या हुई है, क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत यही हो रहा है कि गंगा किनारे जब से पाइप बिछा है तब से सबका मकान गिरने लगा है। दरार फटते फटते फिर गिरने लगा है पूरा सबका। आपके मकान का क्या स्थिति है? मेरे भी मकान का उसी तरह स्थिति है जैसे सबका हो रहा है। दरार पड़ के ही पूरा एकदम बढ़ते बढ़ते पर लट फट गया था। रात आप लोग कहाँ गुजार रही हैं? हम वही सड़क पे गुजारते हैं रात को। अधिकारी कोई आया था? नहीं, कोई नहीं आया है। कोई आया नहीं है कहने के लिए। क्या मांग क्या करती हैं आप लोग? मांग हम यही करते हैं कि वहाँ पे आप सड़क बनाई, गंगा किनारे मजबूती से कुछ बनाइए, उसको व्यवस्था करिए, फिर हमारा मकान बनवाइए। सत्य साई सेवा संगठन द्वारा सर्वधर्म भजन संध्या आयोजित की गई। सत्य साई सेवा संगठन द्वारा नगर संकीर्तन का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 80 घाट पर सर्वधर्म भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस मौके पर साईं किशोर, जेपी उपाध्याय, मुकेश सिंह, पंकज श्रीवास्तव, प्रतिमा श्रीवास्तव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। किस तरह का आज आयोजन कर रहे हैं और क्या है? आज भगवान बाबा का 96 वर्ष का अवतरण दिवस है। उसके उपलक्ष्य में पूरे विश्व में कार्यक्रम हो रहा है, पूरे महीने का, नवंबर महीने का। उसके क्रम में आज 23 तारीख है, आज ही भगवान का पदार्पण हुआ था पृथ्वी पर। तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग महानारायण सेवा का प्रोग्राम आज किए हैं यहाँ पे। इससे पूर्व हम लोग सुबह में हम लोग ने ओमकारम किया काशी विश्वनाथ मंदिर के यहाँ से। उसके बाद सुप्रभातम और नगर संकीर्तन निकाला। तत्पश्चात यहाँ का कार्यक्रम है 2 बजे तक। उसके बाद हम लोग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जाएंगे, वहाँ पर हमारा सर्वधर्म संध्या भजन का कार्यक्रम है और वहीं पे भगवान बाबा का बर्थडे होगा। और हमारे जो बाल विकास के बच्चे हैं, जो हम लोग बच्चों को एक एजुकेशन के साथ एजुकेयर भी शिक्षा देते हैं फ्री ऑफ कास्ट, उन बच्चों का को एक क्विज प्रतियोगिता हुई थी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे। वो प्रदेश स्तर के जो विद्यार्थी हमारे वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के पार्टिसिपेट किए थे, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुए आज जो पार्टिसिपेट किए, उनका एक सर्टिफिकेट वितरण भी कार्यक्रम। आज यहाँ पे किस तरह का वितरण कर रहे हैं? आज यहाँ पर हम लोग जो है महानारायण सेवा के उपलक्ष्य में करीब 300 लोगों के लिए हम लोग भोजन का व्यवस्था किया है, जिसमें पूरी सब्जी और बूंदी का है व्यवस्था। और ये सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी
धर्म जात विशेष के हों या गरीब हों बड़े हों, किसी का कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं होता। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि के अवसर पर काशी बौद्धिक मंच के संचालक डॉक्टर क्षेमेंद्र मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में संभ्रांत नागरिकों, जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण ने सिंहद्वार पहुंचकर मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान रामनगर पालिका की चेयरमैन रेखा शर्मा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता संजीव सिंह, सेवा दल से जुड़े और यूनाइटेड नेशन के कंसल्टेंट वैभव कुमार त्रिपाठी, गौरव पांडे इत्यादि लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। हमारे बीएचओ के हमारे संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी की हिंदी पंचांग के अनुसार हिंदी तिथि जो उनकी पुण्यतिथि की पड़ती है, आज उस अवसर पर हम सभी लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र शिक्षक गण, हमारे शहर के बौद्धिक गण, नगर महापालिका रामनगर की चेयरमैन एवं अन्य महिलाएं, हमारे कांग्रेस के कुछ हमारे नेतागण श्री संजीव सिंह, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि के तौर पर श्री वैभव त्रिपाठी और अन्य अधिवक्ता गण भी आज मालवीय जी को पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु हम लोग आज मालवीय जी की मूर्ति पर हम लोग आज एकत्र हुए, इस आशा और इस आस्था के साथ कि मालवीय जी की हम लोग के ऊपर, काशी वासियों पे और विशेष तौर पर हिंदू विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी छात्रों पर उनकी अमिट छाप रहे, इसी विश्वास के साथ हम लोग आज उनको श्रद्धा सुमन के लिए आज हम लोग एकत्र हुए। सुबह बनारस क्लब द्वारा जरूरतमंदों में कंबल वितरण किया गया। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल व अन्य लोगों के नेतृत्व में स्वर्गीय मिथिलेश देवी की स्मृति में नीची बाग स्थित संकट दहन हनुमान मंदिर के समक्ष जरूरतमंद असहाय गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया और आशा व्यक्त की गई कि सभी समाज सेवी संस्था हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस नेक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। साथ ही साथ संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल द्वारा नगर निगम प्रशासन से ये मांग की गई कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार पड़ने वाली कड़ाके की सर्दी के मौसम को देखते हुए जगह जगह व्यापक स्तर पर रैन बसेरे के साथ ही अलाव जलाने की व्यवस्था पूर्णतया तैयारी के साथ करने के लिए कटिबद्ध रहे, जिससे गली कूचे सड़क पर रात व्यतीत करने वाले असहाय लोगों को ठंड से राहत मिल सके। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजन सोनी, मोहम्मद जुबैर, अनिल केशरी, उमेश जायसवाल इत्यादि लोग शामिल रहे। आज हम लोग ठंड की आगाज को देखते हुए नीची बाग स्थित संकट दहन हनुमान जी के मंदिर के पास बैठे भिक्षुक गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किए हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्वाधान में सदगुरु राम सिंह जी महाराज पीठ में कुलपति प्रोफेसर हरिराम द्विवेदी की अध्यक्षता में भारतीय स्वाधीनता संग्राम संघर्ष की गाथा विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी पाडनी भवन सभागार में आगामी 24 नवंबर को आयोजित की गई है। इस बात की जानकारी पीठ की निदेशिका डॉक्टर रेणु द्विवेदी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। कब और क्या करने जा रही है मैडम? मैं कल आज़ादी के अमृत महोत्सव, चौरी चौरा महोत्सव तथा गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष एवं सदगुरु जगजीत सिंह जी महाराज के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करने जा रही हूँ। संगोष्ठी का विषय है भारतीय स्वाधीनता संग्राम संघर्ष की गाथा। हमारे यहाँ भारत में जो है स्वाधीनता का संग्राम लगभग 200 वर्षों तक चला था और इसमें अनेकों छोटे छोटे आंदोलन भी इसमें हुए थे, लेकिन इतिहास में इन छोटे आंदोलनों को वो स्थान नहीं मिला था जिसकी अपेक्षा की जाती रही है। और उन्हीं में से एक है कूका आंदोलन या नामधारी आंदोलन। उस आंदोलन को इतिहास की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से तथा सनातन संस्कृति और सिख परंपरा उतनी विभेदपूर्ण नहीं है जितनी कि समाज में दिखाई जाती है। हमारे गुरुओं ने सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए अपने प्राणों तक का उत्सर्ग किया था। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहा जाता है। उन्होंने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, मानव जाति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। तो ऐसे सिख गुरुओं के तेज को, उनके सत्कृत्यों को समाज के सामने लाने के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए उन्होंने जो किया, यहाँ पर
सदगुरु जगजीत सिंह जी महाराज के द्वारा सदगुरु राम सिंह जी महाराज नाम की पीठ स्थापित की गई है, जो हाँ वैदिक परंपरा के साथ सिख परंपरा का क्या साम्य है, वो सिख परंपरा सनातन परंपरा का ही एक अंग है और इतिहास में उन्होंने क्या क्या अवदान किया, उनके सामाजिक संबंध किस प्रकार के हैं, उनके सामाजिक सुधार कार्यक्रम क्या क्या हैं, उन्हीं को दर्शाने के लिए इस पीठ पर समय समय पर इस तरह से संगोष्ठियों का, विशिष्ट व्याख्यानों का, निबंध प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन किया जाता रहा। कहाँ के लोग इसमें आ रहे हैं? मुख्य रूप से कौन आ रहा है इसमें? मुख्य रूप से इसमें लखनऊ से श्री श्रीदेव पुजारी अखिल भारतीय संस्कृत भारती के महासचिव हैं, वो आ रहे हैं। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र गुरु जी आ रहे हैं और हमारे कुलपति जी इसके अध्यक्ष हैं। और इसी प्रकार का एक हिमाचल से एक आ रहे हैं, एक जम्मू से आ रहे हैं विनय कुमार शुक्ल। इन्हीं लोगों चौकाघाट लहरतारा ओवरब्रिज पर 2 4 पहिया वाहनों में टक्कर हो गई। चौकाघाट लहरतारा ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार 2 4 पहिया वाहनों में टक्कर हो गई। वाहनों की टक्कर काफी तेज थी, जिससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इस दुर्घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू संस्थापक भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की विश्वविद्यालय परिसर में मनाई गई पुण्यतिथि। वाराणसी पहुंची मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने काशी के प्रमुख मंदिरों में लगाई हाजिरी। कचहरी परिसर में हुए बम ब्लास्ट की 14वीं बरसी मनाते हुए अधिवक्ताओं ने शहीदों को किया नमन। और आयुक्त सभागार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने बैंकों की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रदान किया ऋण स्वीकृति पत्र। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।